हेलो एवरीवन, आप सबका कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स के सैलरी के वन लाइनर क्वेश्चन। आप हमारा वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कब कर योग्य होता है? यदि पारिश्रमिक पाने वाले एवं पारिश्रमिक देने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन की कर योग्य आय की गणना में अग्रिम वेतन का क्या व्यवहार किया जाता है? गत वर्ष में अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त वेतन को गत वर्ष की वेतन की आय में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब ने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में पढ़ा है। एक बार आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 4 भत्तों के नाम लिखिए जो व्यय की सीमा तक कर मुक्त होते हैं। पहला यात्री भत्ता, दूसरा दैनिक भत्ता, थर्ड सहायक रखने हेतु भत्ता, फोर्थ शैक्षणिक भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकलांग कर्मचारी को घर से कार्यालय आने जाने के लिए 4,000 रुपये प्रति माह का परिवहन भत्ता प्राप्त होता है। उसने कार्यालय आने जाने पर 2,000 रुपये प्रति माह का व्यय किया है। इस भत्ते की कर योग्य राशि बताइए। विकलांग कर्मचारी को 3,200 रुपये प्रति माह तक परिवहन भत्ता कर मुक्त होता है, अतः कर योग्य राशि 9,600 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलाभ से आप क्या समझते हैं? ऐसे लाभ एवं सुविधा जो कर्मचारी को वस्तु एवं सुविधा के रूप में दिए जाते हैं, अनुलाभ कहलाते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निजी प्रयोग के लिए कर्मचारी को दी गई मोटर कार की सुविधा कर मुक्त हो सकती है? यदि हाँ, तो उन परिस्थितियों को बताइए। हाँ, यदि कर्मचारी फर्स्ट किसी कंपनी का संचालक नहीं हो, सेकंड उसका किसी कंपनी में सार्वजनिक हित नहीं हो तथा उसको मौद्रिक रूप से मिलने वाला कर योग्य वेतन 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में नियुक्त कर्मचारी कब विशिष्ट कर्मचारी हो सकता है? यदि उसका कर योग्य मौद्रिक वेतन गत वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेतन पाने वाला कर्मचारी नियोक्ताओं द्वारा रखे गए जिस प्रोविडेंट फंड का सदस्य बन सकता है, उनके नाम लिखिए। फर्स्ट वैधानिक भविष्य निधि, सेकंड प्रमाणित भविष्य निधि, थर्ड अप्रमाणित भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिक कोष में दिया गया अंशदान किस सीमा तक कर मुक्त होता है? अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के लिए 1,50,000 रुपये तक कर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट समता अंशों से आप क्या समझते हैं? स्वेट समता अंशों से आशय एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध कराने के बदले जारी क्षमता अंशों से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से प्राप्त मकान किराए भत्ते की कर मुक्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। निम्न राशियों में से सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। फर्स्ट प्राप्त मकान किराया भत्ता, सेकंड मकान कोलकाता, मुंबई, चेन्नई
एवं दिल्ली में होने पर वेतन का 50%, परंतु अन्य स्थानों पर वेतन का 40%। थर्ड, चुकाया गया किराया वेतन का 10%। वेतन में सेवा शर्तों के अनुसार देय, महंगाई भत्ता एवं कमीशन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ग्रेच्युटी किस सीमा तक कर मुक्त होती हैं? यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होने पर निम्न 3 राशियों में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। फर्स्ट, ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि अधिकतम 10 लाख रुपए। थर्ड है, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन। 6 माह से अधिक की सेवा को 1 वर्ष मान लिया जाता है। वेतन में महंगाई भत्ता सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को घर से कार्यस्थल आने जाने के लिए परिवहन भत्ता मिलता है। यह भत्ता कितनी राशि तक कर मुक्त है? किसी कर्मचारी को घर से बाहर यानी कि कार्यालय आने जाने के लिए उसके नियोक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया परिवहन भत्ता 1600 रुपये प्रति माह कर मुक्त होता है, परंतु अंधे अथवा गूंगे एवं बहरे अथवा अपंग कर्मचारियों को घर से कार्यालय आने जाने के लिए स्वीकृत किया गया है परिवहन भत्ता 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। लेकिन अभी वर्तमान में 1600 रुपये प्रति माह हटा दिया गया है। केवल अंधे अथवा गूंगे बहरे के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में नियुक्ति एक कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है। उसे अपनी नियोक्ता से 1 अक्टूबर 2017 से 2,000 रुपये प्रति माह की दर से मकान किराए भत्ता दिया गया है। यह कर्मचारी 1 जनवरी 2017 से ही 3,000 रुपये प्रति माह के किराए के मकान में रहता था, परंतु स्वयं का मकान बन जाने के पश्चात 1 जनवरी 2018 को उसने किराए का मकान खाली कर दिया। गत वर्ष 2017-18 के लिए कर मुक्त मकान किराए भत्ते की राशि ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में आप सबने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिकल आप लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रहने के लिए निःशुल्क मकान की सुविधा किन परिस्थितियों में कर मुक्त होती हैं? पहला, खान समुद्र तट आदि स्थानों पर कार्यरत कर्मचारी को, मकान दूर दराज क्षेत्र में स्थित हो अथवा धरातलीय क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट से अधिक नहीं हो तथा नगरपालिका से 8 किलोमीटर से अधिक दूर हो। सेकंड, हस्तांतरण की दशा में 2 में से 1 मकान 90 दिन के लिए, होटल में सुविधा 15 दिन के लिए। थर्ड, न्यायाधीशों एवं संसद के अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक कर्मचारी को अनुलाभों के मूल्यांकन के उद्देश्य से विशिष्ट कर्मचारी कहा जाता है? पहला, कंपनी का ऐसा कर्मचारी जो उसका संचालक भी हो। सेकंड, कंपनी का ऐसा कर्मचारी जिसका उस कंपनी में सार्वजनिक हित हो। थर्ड, ऐसा कर्मचारी जिसकी एक या अधिक नियोक्ता से वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मौद्रिक आय 50,000 रुपये से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट कर्मचारी के बच्चों को दी गई शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? अन्य शिक्षण संस्था में सुविधा उपलब्ध कराने पर नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि का मूल्य होगी। स्वयं की शिक्षण संस्था में सुविधा उपलब्ध कराने पर
ऐसे ही क्षेत्र में ऐसे ही संस्थाओं की लागत के बराबर होगी, परंतु प्रति बच्चा प्रति माह 1,000 रुपये से अधिक मूल्य नहीं होने पर कर मुक्त हैं। Thanks watching this video.